नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि, इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा। बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुण्य आदि हुआ हो, कहीं मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा, और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी। बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे, बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए। बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे? कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं? तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं? मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं तो। आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी। तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो? अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए। नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है? आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हुए। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे। सामने भोग प्रसाद रख दिया, नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो आप? वामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहां लगा? इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आऊं। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी, तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए, और छुरी ला करके जैसे ही यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर? इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ, आप लोग नहीं करना जैसा है ना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले नामा तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे।
थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर, मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव विभोर खड़े बैठे सामने, इतना जीवन निकल गया, कभी ठाकुर जी नहीं देखे, बारे नामा तेने 3 दिन इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है,